Hello students, question number 21 from JEE Main 2023, 31st January, shift 2. The question is the coefficient of x to the power minus 6 in the expansion of this binomial expansion क्या होगा ये बताना है. तो इसका हम लोग सबसे पहले तो टी आर प्लस वन निकाल लेते हैं, यानी कि जनरल टर्म. तो वो हो जाएगा एन सी आर इंटू 4x अपॉन 5 टू दी पावर आएगा 9 माइनस आर एंड इक्वल इंटू आएगा 5 अपॉन 2x स्क्वायर टू दी पावर आर आएगा. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं तो एन सी आर इंटू 4 अपॉन 5 टू दी पावर 9 माइनस आर आएगा और इंटू 5 अपॉन 2 टू दी पावर आर आएगा. और साथ में x का यहाँ पर एक्चुअली -2 पावर है, तो x के पावर्स को ऐड किया जाए तो 9 माइनस आर तो यहाँ से आएगा और यहाँ से -2r आएगा. तो ये हो जाएगा टोटल x का पावर्स. अब मैं क्या करूँगा, ये जो x का पावर है इसको इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे -6, क्योंकि मुझे x की पावर -6 का कोफिशिएंट चाहिए. तो 9 माइनस आर -2r इज इक्वल टू हो जाएगा -6. तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3r, यानी कि r इज इक्वल टू हो गया 5. तो r की वैल्यू 5 पुट करने पर जो कोफिशिएंट मिलेगा वो एक्चुअली आपका होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 होगा. तो ये हो जाएगा कितना, NC5 आएगा, है ना. यहाँ पर r रख दिया हर जगह. तो हो जाएगा 4 अपॉन 5 टू दी पावर 9 माइनस आर 9 माइनस 5 यानी कि 4 पावर हो जाएगी. और यहाँ आएगा 5 अपॉन 2 का पावर हो जाएगा कितना, r विच इज़ 5. तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट. और यहाँ पर n की जगह हम लोग 9 रख देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर 9 ही आएगा. तो क्योंकि पावर 9 है ना, इस वजह से. तो 9C5 का वैल्यू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम लोग एक्सपैंड करके अगर लिखे तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा. तो नीचे में 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और उसके बाद फिर देखें तो यहाँ पर 4 टू द पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 5 है. तो 4 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर हो जाएगा कितना, 8. और 5 की पावर 5 यहाँ पर है, तो एक 5 यहाँ पर बचेगा और इधर 4 थे, है ना, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर एक बचेगा. और नीचे अगर देखें तो 2 की पावर 5 है, तो एक्चुअली ये कैंसिल आउट करने पर 2 की पावर 3 जो है ऊपर बचेगा, यानी कि 8. ठीक है, इसको भी एक्सपेंड कर दिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा. तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 8 है, ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा. और इसके बाद बस अब कैलकुलेट कर लें अगर, तो सब लिखा हुआ है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ये 3 से मैं 6 को कैंसिल आउट कर दूंगा तो 2 बचेगा ऊपर. और इंटू है 5, है ना, यहाँ से बचा हुआ. बस ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. तो इसको कैलकुलेट करें अगर तो ये 72 हो गया. 72 इंटू 7 हो जाएगा कितना, 14 1 49 प्लस 1 हो जाएगा 50. तो 504 आएगा. 504 इंटू 10 करेंगे तो 5040 आ जाएगा. एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5040. थैंक यू.